हमने पिछली वीडियो में प्रपोषण के बारे में पढ़ा है और इस वीडियो में जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में आहार नाल कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से ना अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ना जंतु हमेशा परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? जंतु परपोषी होते हैं। तो हम जंतुओं में परपोषण से पहले लिखेंगे क्या कि जंतु भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि परपोषण जंतु परपोषी होते ही तो हमको पता चल गया। उसके बाद हम जानने जा रहे हैं कि अगर जंतु तो बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय में पोषण कैसे होता है, या हाँ वही पोषण कैसे होता है, या बहुकोशिकीय में कैसे होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक कोशिकीय में पोषण कैसे होता है। तो एक कोशिकीय में ना एक कोशिका के द्वारा ही उसके पूरे शरीर का रचना होता है और वह पूरा कार्यरत एक कोशिका के द्वारा ही करता है। ठीक है, तो हम जंतु में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हम इसका एक कोशिकीय जीव के एक उदाहरण को पढ़ते हैं, जिसका उदाहरण है अमीबा। तो दोस्तों अमीबा में पोषण, सबसे पहले हम अमीबा की आकार के बारे में बात करते हैं। तो अमीबा की आकार ना अनिश्चित आकार होती है। हम चाहे जैसे भी कलम अपनी घुमा दें और बना दे, हो गया मेरा ये बन गया अमीबा। ठीक है, तो मेरा ये अमीबा बन गया। दोस्तों अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो चलिए अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कोशिकीय जीव है। इसके बारे में हम और थोड़ा लिख लेते हैं। क्या होता है कि इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता, इसका आकार कुटपादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। क्या रहता है? बदलते रहता है। इसके शरीर में क्या होता है ना कि पोषण की कोई इसके शरीर में पोषण की कोई विशेष रचना नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ देख लिए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण इसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इतना तक तो हम देख लिए। उसके बाद अमीबा अपना भोजन ग्रहण किससे करता है? कुटपादों की सहायता से करता है। तो हम ये भी लिख लेंगे, ये अपने भोजन ये अपने कुटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके कुटपाद के बनने के बिगड़ने के कारण आकार बदलता रहता है। ये अपने कुटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। क्या होता है? इसको लिखने के लिए जगह नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। एक और बात हम स्टार बना के लिखते हैं क्या कि अमीबा में पोषण अमीबा दिख रहा है ना, में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण
प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लिए यहाँ पे कोई किसी आकार का अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, बार बार बताते जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए अमीबा मान लिया मैंने कि ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है। तो अमीबा अपना भोजन ऐसे ग्रहण करता है। अगर यहाँ पे उसका भोजन है, उसको उसका अगर भोजन दिख जाए तो क्या करता है कि यहाँ पे उसको भोजन दिखते ही वो अपने आकार को बदलने लगता है। और क्या करता है कि अपने आकार को बदलते बदलते वह इस भोजन को घेर लेता है। क्या करता है? भोजन को घेर लेता है। उसके बाद इस भोजन को पूरी तरह अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं हम इसको। भोजन को पूरी तरह अंदर ले लेता है। ठीक है, और इसका उपयोग कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद इसी तरह पैरामीशियम में भी पोषण होता है, लेकिन पैरामीशियम का आकार क्या होता है कि निश्चित होता है। ठीक है, तो इसका शरीर प्रचलन अंग सीलिया के द्वारा ये चलता है। किसके द्वारा चला होता है? सीलिया के द्वारा। इसके अमीबा का आकार चप्पल की तरह होता है, भले क्या कहते हैं, सॉरी, पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरह होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे रहता है। यहाँ भोजन के कण यहाँ से आएंगे, ऐसे रहते हैं। यहाँ से भोजन के कण अंदर आते हैं जैसे ऐसे, तो प्रक्रिया यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आता है और यहाँ से शुरू हो जाता है पाचन। फिर यहाँ पे जाता है, उसके बाद फिर ऐसे यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसके सहारे वो निकल जाता है। कहाँ चला जाता है? निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही पैरामीशियम में पोषण होता है। ठीक है, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है कि चारों तरफ सिली होता है, जिसके कारण पैरामीशियम सिली के द्वारा ही चलता है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके कांटे की तरह होते हैं, जिसको हम सिली बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मनुष्य का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। ठीक है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी, जितने भी उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें क्या होता है कि विशेष अंग होते हैं। क्या होता है? एक विशेष अंग होता है भोजन के पाचन के लिए। उसमें उसको हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल में बहुत सारी क्या होती है ना, पाचक ग्रंथियाँ जुड़ी होती है, जिससे पाचक रस का स्राव होता है और भोजन को पचाने में पाचक रस सहायक होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखें? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जीवों में, सभी उच्च श्रेणी के जीवों में पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसे आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? होते हैं, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं। तो यहाँ से आपको आहार नाल का भी परिभाषा पता चल गया। क्या होता है? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जीवों में पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं। क्या होते हैं? विशेष अंग होते हैं, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। हम अभी पीछे कुछ समय पहले देखे हैं कि अमीबा में पोषण कैसे हो रहा था, अमीबा में भोजन का पाचन कैसे हो रहा था, पैरामीशियम में कैसे हो रहा था। उसमें कोई विशेष प्रकार का तो अंग नहीं था। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे इसमें क्या होता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में बहुत सारी पाचक रस भी स्राव होता है, और इसका कारण होता है उसमें बहुत सारी पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, इस आहार नाल से ना बहुत सारी पाचन ग्रंथियाँ जुड़ी होती है। क्या होता है? बहुत सारी पाचन ग्रंथियाँ जुड़ी होती है। आहार नाल से हाँ बहुत सारी
पाचन ग्रंथियाँ जुड़ी रहती है जो पाचक रस का स्राव करती है। ठीक है, पाचक रस का स्राव करती है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, पाचन होता है। क्या होता है कि और इन पूरी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? मनुष्य तथा, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जीवों में पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसे हम आहार नल कहते हैं। आहार नल से बहुत सारी पाचन ग्रंथियां जुड़ी होती है जो पाचक रस स्राव करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो इस सबकी एक पूरी समूह को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। तो इसका पाचन तंत्र का भी परिभाषा लिख देते हैं इसमें। आहार नाल तथा इससे संबंधित पाचक ग्रंथियों के सम्मिलित समूह को पाचन तंत्र क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जंतुओं में पोषण देखा। क्या देखा? एक कोशिकीय जंतुओं में ही पोषण देखे और बहुकोशिकीय जंतुओं में ही पोषण देखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा, जिसमें हमने आहार नाल के बारे में जाना और पाचन तंत्र के बारे में जाना है। ठीक है, तो बाकी सब अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।